दोस्तों नमस्कार, नीलेश सिंह एक बार फिर आपके सामने हैं गणित की उसी दुनिया को लेकर। और टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। हम लोगों ने पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि कुछ बेसिक बातें, कुछ फार्मूले, ASTC का फार्मूला हमने उसको जानने की कोशिश की। आज उसी के आगे से हम लोग पढ़ेंगे कुछ बड़ी बातें, कुछ छोटी बातें मिक्स करके, बिल्कुल बेसिक के साथ। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी को शेयर करें, जिससे कि नीलेश सिंह की मैथ का फ़ायदा सबको मिले। बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की मैथ को लेकर, NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी और इसी के साथ साथ SSC प्री और SSC मेंस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज कुछ नई बातें उसी के आगे से। ठीक है, आइए देखते हैं। आज सबसे पहली चीज़ तो कुछ ये फार्मूले सीख लो। सबसे पहली बात, जब हमें लिखना होगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी का एक फार्मूला और होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस ये होता है tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ है कि आज के बाद से जब भी हमें कोई साइन 2 थीटा कहेगा तो हम या तो इसकी बात करेंगे या तो इसकी बात करेंगे, या फिर सवाल में या क्वेश्चन में जैसे ही हमें कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा तो हमारे मन में साइन 2 थीटा वाली बात, उसकी फीलिंग आना शुरू हो जाए। ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल लिख कर इसको अच्छे से पढ़ो। आज बहुत ही अच्छी मैथ होगी, बहुत अच्छा सेशन रहेगा। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सभी को बताएं और नीलेश सिंह की बिंदास मैथ को, ऊर्जावान मैथ को सभी को शेयर करें। ठीक है, आपका शुक्रिया, आपको धन्यवाद। इसके बाद नंबर टू, जब हमें कोई कहेगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा के लिए हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा आ जाएगा कि अगर हम cos को बदल लें, cos को साइन कर लें, तो ये आ जाएगा 1, ये साइन और ये साइन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम इस साइन को चेंज करते हैं, इसको बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी के साथ साथ एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ है कि आगे से हमारे मन में जैसे ही कोई साइन 2 थीटा बोलेगा तो ये बातें आएंगी, जब कोई cos 2 थीटा कहेगा तो हमारे मन में ये वाली बातें आनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो, फिर बताते हैं। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, चलते हैं इसके आगे से, इसको हटाते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर अगर हमें कहना होगा इसी के बाद tan 2 थीटा की वैल्यू, तो tan 2 थीटा के लिए 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा, ये हो गया। इसके बाद नंबर 4, अगर हमें कभी कोई कहेगा कि tan a प्लस b कितना होगा, तो a प्लस b के लिए tan a प्लस ये यहाँ लिखेंगे tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस और ये लिखेंगे tan a और ये करेंगे tan b। 1 प्लस 1 माइनस tan a और यहाँ लिखेंगे tan b। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद अगर कभी किसी ने यहाँ पे माइनस बोल दिया tan a माइनस b, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसका याद रखना। नंबर 5, पांचवी जो बात हमारी है इसके आगे से, कि अगर कभी
किसी ने हमसे बोल दिया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का मतलब होता है कि साइन ए, ये बातें भाई जितना आपको याद रहेंगी ना ये उतना ही अच्छा हो जाएगा। अगला हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन बी। लेकिन अगर कोई कहता है साइन ए माइनस बी तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। नंबर 6 में अगर यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी में ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अगर ये प्लस है तो यहाँ पहले माइनस आएगा और ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा साइन बी। लेकिन अगर कभी यहाँ माइनस आ गया तो इसका उल्टा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसको एक बार सब लोग लिख लें, उतार लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें बिल्कुल स्मूथली आपको बिल्कुल मन से याद हो जाएं। और याद तभी होगा कि जब ये प्रैक्टिस पर आएगा, ठीक है। हमें याद है क्योंकि इस पे हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो जब भी फार्मूले याद करें तो उनको याद ना करें, सबसे अच्छा होता है कि फार्मूलों को लिख लिख कर समझें, उनको याद करें। लिखने से ये बातें आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो मैथ हो या साइंस हो, कुछ भी हो, जितना हो सके उसको बिल्कुल लिख लिख कर उसको याद करें, समझें। एक बार जरा बहुत अच्छे से इसको नोट कर लें, लिख लें, फिर चलते हैं आगे। हो गया भाई, सबका हो गया। बिल्कुल मस्ती में रहो, बिंदास, है ना। बिल्कुल मस्ती के साथ रहो, बिल्कुल मस्ती में रहो। पढ़ाई करते समय दिल बिल्कुल खुश रहे। जितना दिल आपका खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपको विषय कोई भी हो बहुत ही बिंदास तरीके से आपके मन में आएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। और परीक्षा कोई भी हो, एसएससी बैंक से लेकर के आईएएस तक, एनडीए तक, सीडीएस तक, कुछ भी हो, बिंदास रहो, मस्त रहो, गुनगुनाते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ नई बातें और इसके आगे से। इसको हटाते हैं भाई, सबका लिख गया, नोट हो गया। एक बार फिर आते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस ए प्लस बी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नई चीज़ की, कि अगर कभी जो है कोई यहाँ हमको बता दे कि भाई साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा को भूल मत जाना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये कुछ होता है। नंबर अगली बात है, अगर किसी ने कह दिया कॉस 3 थीटा तो कॉस में ये इधर ऐसे कॉस के साथ, 4 वाला हिस्सा उल्टा, माइनस 3 वाला हिस्सा इधर। ये सब बातें भाई बिल्कुल याद रखना। जितना ज़्यादा याद रखोगे ना उतना ही ज़्यादा तुम्हें सहूलियत होगी। तो ये हो गया है 3 कॉस थीटा। और इसके बाद अगर कोई कहता है कि tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा के लिए 3 tan नो 3 tan थीटा माइनस यहाँ लिखते हैं tan क्यूब थीटा और इसको डिवाइड करते हैं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के साथ, बन जा थीटा, ठीक है ना। तो हमने ये जान लिया बिल्कुल मस्ती के साथ कि साइन 3 कॉस 3 और tan 3 कितना होता है ना। तो बिल्कुल आराम के साथ इन तीनों बातों को बिल्कुल एक साथ याद करें। इसको ज़रा एक बार अच्छे से लिख लें, नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है भाई, सबका हो गया, बिल्कुल मस्ती में है सब लोग। मस्ती में रहें, नीलेश सिंह की मैथ को एंजॉय करते रहें, ठीक है ना। बिल्कुल ऊर्जा के साथ ऊर्जावान रहें, ठीक है। परेशान नहीं होना है, मस्ती में रहना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अगर कुछ बड़ी बात हासिल करना है तो भाई काम तो करना पड़ेगा, काम तो आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो लोग आगे जाते हैं, आगे जा रहे हैं, उन लोगों ने काम किया है और तब वो आगे पहुँचे हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इन बातों को मानना होगा। वही लोग आगे जा रहे हैं जिनकी फील्ड कोई भी हो, लेकिन वो लोग अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड कोई भी हो, ठीक है ना। जो भी लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो
पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, आईएएस हो, आईपीएस में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, ठीक है ना, वही लोग आगे जा रहे हैं जो लोग लगातार अपने लाइन में सही दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, खूब ईमानदार हैं। इसलिए अपने लिए ईमानदार रहें। जो लोग आपको हतोत्साहित करें उनसे बात मत करें, ठीक है। समाज का जो वर्ग आपको हतोत्साहित करे, ठीक है, आपको डीमोटिवेट करे, उससे दूर रहें। अपने आप पर विश्वास रखें, खूब काम करें, मस्ती में रहें, अच्छे से खाना पीना खाएं, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, ठीक है। चलिए भाई, एक बार जरा इसको शेयर कर दो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, ठीक है ना, हम आपकी सहायता पूरी करेंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल परेशान ना हो। नीलेश सिंह बिल्कुल युवाओं के साथ हैं, उनकी जो मजबूरी हैं, दिक्कतें हैं, हम सदैव आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बिंदास रहें। चलिए भाई, इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक काम करिए, और इसके बाद कुछ फार्मूले ये वाले बहुत आते हैं कि जैसे कभी कोई लिख देता है साइन सी और कोई लिख देता है साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाता है 2 साइन सी प्लस साइन, अरे यार, ये हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। दूसरी बात, ये यहां लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी बराबर, अगर माइनस आ जाए तो यहां माइनस वहां प्लस, तो यहां लिख देंगे 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू लिख देंगे कॉस सी प्लस डी बाय 2। इसके बाद अगर साइन कॉस हो गया तो यहां लिखेंगे कॉस सी प्लस कॉस में डी बराबर, अगर कॉस सी प्लस कॉस डी आया तो हमें यहां लिखना चाहिए 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। इसके बाद ये हो गया है कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर ये माइनस आ गया है तो यहां लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 डॉट साइन डी माइनस सी बाय 2। जरा इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो पूरा, उसको उतार लो। ठीक है भाई, बिल्कुल मस्ती में रहें, बिंदास रहें, मस्त मस्ती में, ठीक है। नीलेश सिंह के साथ मैथ को पढ़ते रहें, ठीक है। टॉपिक कोई भी हो, अंदाज ऊर्जावान होगा, अंदाज मस्त होगा, और आपको मैथ सिखाने की, समझाने की, आपके मन में भर देने की सारी जिम्मेदारी हमारी है। कोई बात ना है, बिल्कुल बिना परेशान हुए, बिल्कुल दिल खोल कर पूछें, मस्ती में पूछें, ठीक है, ज़रूर पूछें। चलिए भाई, इसको नोट कर लें और इसका ध्यान देना, यहाँ गलती होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे सभी में सी पहले होता है, यहाँ पे ये देख लो इस वाले में डी पहले हो गया है, डी माइनस सी, इसका ध्यान देना भाई, यहाँ पर ये डी उल्टा लिखना पड़ेगा। इन चारों को एक साथ रखें, ठीक है, नोट हो गया, इसको हटाते हैं। अगली बात पर आओ, भाई। इसके बाद एक काम करो, जरा इसी के साथ में एक बात और लिख लो। अगर कभी लिखा हो साइन 60 माइनस थीटा, यहाँ लिखा हो साइन थीटा और ये लिखा हो साइन 60 प्लस थीटा, मतलब 60 से पहले हो, 60 के बाद हो और बीच में थीटा हो, तो इसको सीधे जो है लिख देना 1/4 साइन 3 थीटा, ये वाला थीटा लिख देना यहाँ पे 1/4 करके, ठीक है ना। अब ये सवाल दिखा रहे हैं इसके, अभी सवाल देखना, ये लिखा है cos 60 माइनस थीटा
और ये लिखा है कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस में 60 प्लस थीटा। अगर कॉस में आ जाए तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 कॉस में 3 थीटा। इसके बाद भैया अगर यहाँ लिखा हो 10, वैसे ही 60 माइनस थीटा, यहाँ लिखा है 10 थीटा और ये लिख दिया गया 10, ये लिखा गया है 60 प्लस थीटा। देखिए tan जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, tan जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, तो 1/4 कट जाएगा साइन बाई कॉस, तो इस वाले में 1/4 नहीं आएगा। चलिए भाई जरा इन तीनों को एक साथ लिख लें समझ करके। चलिए भाई हो गया, सबको आ गया, नोट हो गया। याद रहे ये फार्मूले आइडेंटिटीज़ जितना अच्छे से आपके मन में आती जाएंगी, स्मूथली भरती जाएंगी, आप उतना ही अच्छे से आप पेपर को डील कर पाएंगे। आप जब ये वाली बातें पेपर में देखेंगे तो आपके मन में ये वाली बातें बिना कुछ सोचे, बिना कोई झंझट बनाए खुद ही आ जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये सारी बातों को हम लोग याद करें, ठीक है। विल लर्न ऑल आइडेंटिटीज फार्मूले, और जो उस टॉपिक का एक बेसिक सिस्टम होता है वो हमें आना चाहिए, ठीक है ना, क्लास कोई भी हो। चलिए भाई इसके बाद देखते हैं कुछ नई बातें। एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जैसे ये लिखा होता है 2 sin A cos B, और एक लिखा है 2 cos A sin B। ध्यान देना, जब कभी ऐसा लिखा हो तो इसको लिखा जाता है sin A प्लस B प्लस, और ये लिखते हैं sin A माइनस B, और जब ये cos पहले होता है तो यहाँ लिखते हैं sin A प्लस B, और ये हो जाता है भैया माइनस sin A माइनस B। ध्यान देना, इसको याद करने के लिए जब ये मिक्स वाला होगा साइन कॉस या कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन मल्टीपल में, ध्यान देना ये 2 sin A cos B 2 cos A sin B, जब ये मल्टीपल में होंगे साइन कॉस मिक्स रहेगा, तो इन दोनों फार्मूले में ये देख लो साइन ही आएगा, यहाँ पे कभी कॉस नहीं आएगा। इसका याद रखना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके बाद अगला जो हमारा फार्मूला है ये देख लो, जो अगला आता है वो आता है 2 cos A cos B। बेटा ये लिखा होता है 2 cos A cos B, एक तो ये होता है और दूसरा होता है 2 sin A sin B। एक लिखा होता है 2 sin A और ये लिखा होता है sin B, 2 sin A sin B। जब कभी ये आता है तो cos A प्लस B प्लस, और ये आता है cos A माइनस B, और sin A sin B वाले में भी आएगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा cos A प्लस B, और ये माइनस हो जाएगा cos A माइनस B। इसको भाई याद रखना कि जब ये मिक्स वाला आएगा साइन कॉस कॉस साइन, तो यहाँ पे दोनों मान साइन के आते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और जब ये दोनों बातें सेम आएंगी, ये देख लीजिए कॉस ए कॉस बी या साइन ए साइन बी, तो इन सेम वाले में दोनों सवाल में हमेशा कॉस कॉस आता है, दोनों में कॉस कॉस आएगा। ध्यान देना भाई, इनमें दोनों में कॉस लगना है फार्मूले में, और इनमें दोनों में साइन का यूज होना है। याद रखना, जब ये मिक्स वाला आएगा तो साइन के साथ जाएंगे, जब ये सेम आएगा तो हम कॉस के साथ जाएंगे, एक बार प्लस के साथ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, इसको याद रखना भाई, बहुत ही
अच्छे सवाल बनते हैं बड़े बड़े लेवल में। हम यूं कहें कि एसएससी लेवल से लेकर के आईआईटी एडवांस लेवल तक, ठीक है ना, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस लेवल तक बहुत ही बढ़िया सवाल बनाए और आते हैं इनके ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और ये चीज़ बड़ी क्यों है? क्योंकि अगर आपका अभ्यास नहीं है इस फार्मूले के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, तो आपको खतरा हो जाता है इन फार्मूलों के भूल जाने का। आप भूल जाओगे कि कहाँ साइन है, कहाँ कॉस है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो इनको बिल्कुल लिख लिख कर याद करें, बिल्कुल बिंदास रहें, मस्ती में रहें, नीलेश सिंह के मैथ को एंजॉय करते रहें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिंदास रहें, बिल्कुल दुखी ना हो, ठीक है ना। हम बिल्कुल काबिल हैं, आपको बिल्कुल सक्षम है बताने के लिए। एसएससी प्री से लेकर आईआईटी लेवल तक की मैथ, बिल्कुल क्लास कोई भी हो, अंदाज बिल्कुल ऊर्जावान रहेगा। इसलिए इसको शेयर करें, मस्ती में रहें, सभी को बताएं नीलेश सिंह की मैथ के लिए इस चीज को। आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लें, फिर देखते हैं कुछ नई बातें इसके आगे से। ठीक है भाई, हो गया। चलिए भाई, ठीक है ना। तो जरा इसको हटाते हैं और एक नई बात सीखते हैं, बढ़िया सी, अच्छी वाली। देखिए, अगर कभी लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है tan थीटा, अगर कभी लिखा हो tan थीटा और इसके आगे लिखा हो प्लस, और ये लिखा हो tan 60 प्लस थीटा और इसके आगे लिखा हो tan 120 प्लस थीटा, ठीक है। थीटा लिखा हो, 60 प्लस थीटा हो, 120 थीटा हो, तो सीधे इसको लिख देते हैं 3 tan 3 थीटा। 3 tan 3 थीटा इसको लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर कभी लिखा हो कॉट थीटा और ये लिखा हो कॉट 60 प्लस थीटा और ये लिखा हो कॉट 120 प्लस थीटा, तो जैसे tan था इसको लिख देंगे 3 कॉट 3 थीटा। जरा इसको एक साथ नोट कर लें, पहले अच्छे से कॉपी में लिख लें, पहले अच्छे से। ठीक है भाई, हो गया। अब एक काम करें, कुछ नई बात और लिख लें इसके बाद, कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हो tan थीटा और ये लिखा हो प्लस tan 60 प्लस थीटा और इसके आगे माइनस लगा हो और यहाँ लगा हो tan 60 माइनस थीटा। अगर ये वाला मिले तो भी ये लिखेंगे। अगर कभी ये मिल जाए 60 प्लस 60 माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस वाले के आगे भी यही लिखते हैं, लिख देना 3 tan 3 थीटा। इसके बाद प्लस करेंगे, अगर कभी लिखा हो कॉट थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा। अगर कॉट में लगा हो तो कॉट वाले में भी लिख देंगे 3 कॉट 3 थीटा, ये बात लिख देंगे। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये एक बार बहुत ध्यान से इनको लिख लो, समझ लो, ठीक है। और इनको याद मत करना, इनको बाकायदा रोज लिख लिख कर अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। तब ये बातें आपको आएंगी, दिखेंगी मन के अंदर। एक बार इनको नोट करें अच्छे से।
ठीक है भाई, हो गया, सबको आ गया भाई। चलो भाई इसको हटाते हैं, अब एक नई बात सीखो बढ़िया सी, इसके बाद अच्छी सी। इसके बाद एक नई बात सुनो कि जैसे यहां लिखा हो साइन क्यूब थीटा प्लस यहां लिखा हो साइन क्यूब 120 प्लस थीटा, इसके आगे लिखा हो साइन क्यूब 240 प्लस थीटा, तो इसके आगे यहां लिख देंगे -3/4 साइन थीटा, 3/4 -3/4 साइन थीटा, 3/4 साइन थीटा, ठीक है ना, -3/4 साइन 3 थीटा लिखेंगे, थीटा नहीं, इसके बीच में यहां फंसा दो 3 थीटा, साइन 3 थीटा। इसके बाद अगर इसी के आगे यहां लिखा हो कॉस क्यूब थीटा प्लस लिखा हो कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा, इसके आगे लिखा हो कॉस क्यूब 240 प्लस थीटा, तो बेटा ये जो यहाँ माइनस था ना, माइनस नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा 3/4 कॉस 3 थीटा। इन दोनों को जरा एक साथ लिख के नोट कर लो, इनको लिख लो, ध्यान देना इन चीज़ों का, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ इस वाले में माइनस है, ध्यान देना, यहाँ पर माइनस नहीं है, 3/4 कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। ठीक है भाई, अब जरा इसके आगे जो है एक बात और लिख लो कि जैसे यहां लिखा है साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है माइनस माइनस, और यहां लिखा है कॉस थीटा, और ये लिखा है साइन क्यूब थीटा, मतलब पहले साइन हो फिर कॉस में 3 हो फिर माइनस हो फिर कॉस हो फिर साइन, मतलब यहाँ साइन कॉस क्यूब यहाँ कॉस साइन क्यूब, तो इसको सीधे लिख देंगे 1/4 साइन 4 थीटा। बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको लिखो। इनका यूज जो है वो ये आप जान लेना कि एनडीए से लेकर के इनका यूज आईआईटी लेवल तक होता है, ध्यान रहे भाई, एनडीए से लेकर के आईआईटी लेवल तक इनका यूज होगा। साइन क्यूब 120 240, ध्यान देना, कॉस क्यूब 120 240 थीटा, साइन कॉस क्यूब माइनस कॉस साइन क्यूब 1/4 साइन 4 थीटा, 3/4 कॉस 3 माइनस 3/4 साइन 3। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरा नोट करें एक बार अच्छे से, इसको लिख लें, समझ लें, और ध्यान रहे ये तभी याद होंगे जब इनको आप बिल्कुल लिख लिख कर इनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चाहे कोई भी हो, इसका अभ्यास लिख लिख करने के बाद ही आएगा, और ये कोई आम बातें नहीं है, ये सब बड़ी बातें हैं इस टॉपिक की, इसलिए इनको बहुत ही बिंदास तरीके से बहुत अच्छे से गुनगुनाते हुए, गाना सुनते हुए, मस्ती में, बिल्कुल आप गाना सुने, पिक्चर देखें, टीवी देखें, और उनके साथ गणित को पढ़ते रहें, और इन सवालों को अपने मन में बिल्कुल मुस्तैदी के साथ आने दें, ठीक है ना। इनको आप नोट करें, लिख लें, नोट करें, नोट बना लें, और एक काम करें कि जब भी पढ़ने बैठें वीडियो के सामने तो एक बढ़िया सी कॉपी और पेन लेकर के आएं, और उस वीडियो में जो बातें अच्छी दिख रही हों उनको बिल्कुल एक साथ आकर के नोट करते जाएं, क्योंकि तभी ये पढ़ाई होती है। लोग करते क्या हैं, ऐसे वीडियो खोल लिया, ऐसे लगाया ईयरफोन, ऐसे देख लिया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा देख लिया, फिर भूल गए, तो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इनको बिल्कुल आराम से इनको लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। जब आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे, विषय कोई भी हो, तब आपकी वो पढ़ाई कारगर होगी, ठीक है। इसलिए इसको एक बार बहुत ही अच्छे से लिख लें, नोट कर लें, ठीक है ना। हम हट रहे हैं।
ठीक है भाई, सबको आ गया? बिल्कुल मस्त वाली बात भाई, सबको आ गई, सबको आ गई बिल्कुल मस्त वाली बात। अब जरा एक बात और सीखो, बढ़िया सी बिंदास वाली बात भाई। इसके बाद देखिए, आज की क्लास में सारी बातें बिल्कुल बिंदास हो रही हैं, बिल्कुल नई नई बातें, ठीक है ना। इसलिए इसको हटाओ, इसको हटाने के बाद एक बिल्कुल नई बात सुनो, बढ़िया सी, बिल्कुल नई बात सुनो। ये लिखा है कॉस स्क्वायर, और ये लिखा है 60 माइनस थीटा प्लस ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर। ये 60 माइनस ये थीटा, तो आगे यहां पे लिख दो 60 प्लस थीटा। इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो हमेशा लिखा जाता है 3/2। मतलब जब ये डिराइव होता है, जब इसको हम भी पूरा प्रूफ करेंगे, पूरा बड़ा बड़ा करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है, ऑलवेज इसकी वैल्यू 3/2 आएगी। इसको याद रखना। इसका मतलब हो गया, कल को मान लो कोई यहां लिख दे 10 डिग्री, कोई यहां लिखा हो कॉस, यहां पे लिखा हो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, और यहां लिखा हो 60 माइनस 10 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, और यहां लिखा हो 60 प्लस 10 70 डिग्री। कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 10, कॉस स्क्वायर कितना 70, ठीक है ना। बिना कुछ किए इसका उत्तर सीधे लिख देना, बिल्कुल फिक्स है सभी के लिए 3/2। चाहे यहां 70 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 80 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 70 हो, चाहे 30 हो, चाहे यहां कुछ और हो, चाहे कुछ यहां और हो, इसका उत्तर सीधे आ जाएगा 3/2 सभी के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिंदास रहें, इसको नोट करें। ऑलवेज मतलब आईआईटी तक, एसएससी से लेकर के एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, प्री मेंस, कोई भी एग्जाम आए, बिल्कुल दिल खोल करके जो बातें बता रहे हैं इनको बिल्कुल बिंदास मार दो 3/2, ठीक है ना। सबका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक भाई, नोट हो गया। अब जरा इसके आगे एक चीज और कर लो, बढ़िया सी एक बात और कर लो, अच्छी सी एक बात और कर लो। देखो, अगर कभी लिखा हो, आगे चल करके एक सवाल और देख लो बढ़िया सा इसमें, अगर कभी लिखा हो कॉस क्यूब के आगे लिखा हो x माइनस 2π/3 और प्लस ये लिखा हो कॉस क्यूब थीटा, और आगे लिखा हो प्लस कॉस क्यूब x प्लस 2π/3, अगर ये लिखा हो, देखो पाई का मान होता है कितना 120, है ना, पाई का मान 180, तो 30 6 12, मतलब लिखा हो x माइनस 120 थीटा, मतलब ये एक काम कर लो, इसको थीटा और इस वाले को भी थीटा। अगर लिखा हो कॉस क्यूब थीटा माइनस 120 डिग्री, कॉस क्यूब थीटा, और देखो ये आएगा थीटा प्लस 120 डिग्री, तो थीटा माइनस 120, थीटा प्लस 120, सीधे इसका उत्तर लिख दो 3/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है ना। और इसी के बाद एक चीज और लिख लो, इसी के बाद एक बात यहां पर और लिख लो। इतना करने के बाद ये सवाल आ गया, 3/2 आ जाएगा। और इसी के बाद एक चीज और लिख लो, कॉस स्क्वायर 120 माइनस थीटा। अगर लिखा हो कॉस स्क्वायर 120 माइनस थीटा, और फिर लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहां लिखा हो कॉस 120 प्लस थीटा, अगर ये लिखा हो तो इसका भी मान हमेशा 3/2। ध्यान देना भाई, ये वाला आया था 60 वाला, तो इसका मान भी 3/2, और ये देख लो कॉस स्क्वायर 120 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर ये, तो इसका भी मान इतना आता है। और ये वाला जो है थीटा माइनस 120, थीटा प्लस 120, तो 3/4 आएगा। बिल्कुल नई बातें हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे बड़े एग्जाम के लिए नोट करो जल्दी से।
ठीक है भाई, सबका हो गया। जरा इस पर एक बात और सुन लो, बढ़िया सी एक बात और सुन लो, अच्छी सी एक बात सुन लो, बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर कभी लिखा हो कॉस थीटा इंटू, उसके आगे लिखा हो कॉस 2 थीटा इंटू, उसके आगे लिखा हो, देखो यहां था 2 पावर 1, तो आगे लिखा हो कॉस की पावर 4 थीटा, यहां लिखा हो कॉस पावर 4 थीटा, मतलब यहां था 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 तो 4 आया, आगे लिखा हो कॉस की पावर 8 थीटा, और ये ऐसे लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, और इंटू करके ये आगे लिखा हो कॉस की पावर में 2n-1 थीटा। 2 पावर, देखो यहाँ पे 2 0 था, यहाँ 1 था, तीसरे में 2 था, तो nवें में n-1 होगा। अगर कभी ये लिखा हो तो इस वाले सवाल का जो उत्तर लिखना, वो हमेशा लिखना साइन 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू यहां लिख लेना साइन थीटा। ध्यान देना भाई, इसको सीधे लिख लेना, ये वाली बात बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देख लो, यहां पे लिखा है cos 2 की पावर 0 cos 1 थीटा, cos 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n-1। अगर कोई सीरीज कभी अगर ऐसे जा रही हो, इस तरीके से cos में सीरीज चल रही हो ये वाली, तो सीधे लिख देना साइन 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर n से डिवाइड करना और एक बार लिख देना साइन थीटा। ये बिल्कुल बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट करो। हो गया भाई, चलिए भाई ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास जो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे कि आज जो ये बातें हुई हैं इनके सवाल कैसे होंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में आप सभी लोग देखें कि आखिर ये जो आज फार्मूले हुए हैं, आइडेंटिटी हुई हैं, इन पर सवाल कठिन होंगे, आसान होंगे, कैसे सवाल आए हैं एग्जाम में। तो अगली क्लास जो होगी इसके तुरंत बाद वाली, उस पर हम चर्चा करेंगे इन सारी आइडेंटिटी में आए हुए सवाल के लिए। तब तक आप खुश रहें, बिंदास रहें, मस्ती में रहें। सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। मस्ती में रहें, बिंदास रहें। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बिंदास रहिए, मस्ती में रहिए।